आज हम समाचार के स्वरूप पर विचार करते हैं। समाचार कैसे लिखे जाते हैं, समाचार की प्रक्रिया क्या है, एक अच्छे समाचार में क्या गुण होने चाहिए। आप सब जानते हो कि आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जनसंचार माध्यमों की महती भूमिका रही है। जनसंचार का माध्यम चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, लेकिन सभी में जनमत का निर्माण करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान समय में समाचार मानव जीवन की अनिवार्यता बन चुका है, लेकिन प्राचीन काल में भी आपने सुना है कि जब एक गांव दूसरे गांव को कोई सूचना देनी होती थी तो वो कभी आग जलाते थे, कभी ढोल बजाते थे, और कुछ मंदिरों में आपने शिलालेखों पर भी अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदत्त होती हुई पड़ी होंगी। कभी कबूतर उड़ाकर सूचनाओं को प्रेषित किया जाता था। तो प्राचीन काल में आग जलाकर, ढोल बजाकर, शिलालेख लिखकर सूचनाओं को भेजने का कार्य संपन्न किया जाता था। भारतीय परंपरा में देव ऋषि नारद को एक तरह से पहला पत्रकार ही माना जाता, जो जहां भी जाते थे वहां का समाचार दूसरी जगह पर पहुंचा देते थे। आप सबने रामचरितमानस भी पढ़ी है। रामचरितमानस में हनुमान जब लंका से वापस लौटे तो उन सब से पहला सवाल यही था, अर्थात लोगों ने हनुमान जी से यही पूछा कि वहाँ का समाचार क्या है। महाभारत की कथा भी आप जानते हो। इसमें संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल घर बैठे सुनाते हैं, जो कि समाचार का ही प्रतिरूप है। आमतौर पर जब मोबाइल नहीं होते थे तो हम एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए चिट्ठियां लिखा करते थे, और उन चिट्ठियों में प्राय हम क्या लिखते थे कि यहाँ तो सब ठीक है, वहाँ का समाचार क्या है। ये हमारी चिट्ठियों का प्राथमिक वर्णय विषय होता था। मानव अपने परिवेश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, यहाँ तक कि विश्व के प्रति भी सचेत होना चाहता है, जागरूक होना चाहता है। क्यों होना चाहता है? क्योंकि वो आधुनिक चेतन संपन्न प्राणी बन के रहना चाहता है। तो समाचार की अवधारणा संचार माध्यमों के प्रचलन से पहले ही दृष्टिगत होती है। समाचार का सीधा संबंध मनुष्य की जिज्ञासा से है, जानने की इच्छा से है। हर समय हमें नया से नया जानने की इच्छा हमारे मन में पैदा होती है। ये जिज्ञासा समाचार का मुख्य आकर्षण है। क्या कभी आपने समाचार की प्रकृति और अर्थ पर सोचा है, विचार किया है, चिंतन किया है? तो आज हम समाचार की प्रकृति, समाचार का अर्थ और समाचार की परिभाषा पर ही मैं आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती हूँ। विश्व में जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी जानकारी हम कैसे लेते हैं? कोई तो रेडियो सुनकर वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है, कोई टीवी देखता है, कोई अखबार पढ़ता है। ये सब हम ऐसा क्यों करते हैं? ये कभी आपने इस पर विचार किया? इस प्रश्न का अगर आप सबसे उत्तर पूछा जाए तो आप सब मुझे यही उत्तर देंगे कि सूचना प्राप्त करने के लिए। सूचना के अभाव में हम सबसे अलग थलग होके रह जाते हैं। सूचनाओं की जानकारी के बिना ना हम धर्म से जुड़ सकते हैं, ना समाज से जुड़ सकते हैं, ना अर्थ से जुड़ सकते हैं, ना संस्कृति से जुड़ सकते हैं। अपितु हमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से अपने देश में घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ने के लिए हमें समाचारों का प्रेरक बनना पड़ता है, वाहक बनना पड़ता है। वैसे तो आप जानते हैं कि संचार माध्यमों के आविष्कार से पहले प्रेषण का कार्य मौखिक हुआ करता था।
आज समाचार से पहले दृश्य श्रव्य माध्यम, चाहे वो रेडियो हो, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे कोई भी न्यूज़ का चैनल हो, सभी पर बच्चों एक सांकेतिक धुन बजाई जाती है जो कि आदिकालीन सूचना देने की परंपरा का ही प्रतिरूप है, उसी का ही अनुकरण मात्र है। समाचार वर्तमान समय में मानव जीवन की अनिवार्यता बन चुका है। समाचार कैसे लिखे जाते हैं, इनकी जानकारी से पहले समाचार के बारे में अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं पर विचार करना अनिवार्य है। समाचार शब्द बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक आचरण, सम्यक व्यवहार, और सम्यक आचरण के अनुसार जब हम निष्पक्ष भाव से तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हमारे आचरण के अनुसार, हमारे व्यवहार के अनुसार जब हम भावनाओं को, विचारों को, तथ्यों को समाचार के रूप में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम समाचार कहते हैं। समाचार शब्द सूचना, संवाद, विवरण, हाल, खबर, संदेश, इन सभी पर्यायवाची शब्दों के रूप में अंतर्गुथित है, जुड़ा हुआ है। अगर हम शब्दकोश की बात करें तो अमरकोश में समाचार के लिए वृत्ति, वार्ता, उद्यत और प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत मानी गई है और संस्कृत में समाचार के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया। उर्दू में खबर का प्रयोग सर्वविदित है। अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का प्रचलन है। इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो न्यूज़ शब्द 4 दिशाओं का सूचक माना जाता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और न्यूज़ शब्द का अर्थ न्यू के रूप में ग्रहण किया जाता है, और जब हम इसके बहुवचन रूप की बात करते हैं तो न्यू से वो न्यूज़ के रूप में परिणत हो जाता है, जो कि हमारे समाज में आज न्यूज़ शब्द सर्व प्रचलित है। इसी प्रकार संस्कृत में नाम, लैटिन में नोवा शब्द प्रचलित है, जो कि एक नई ताज़ा खबर देने के लिए, नित्य नवीन सूचना प्रदत्त करने के लिए इन शब्दों का प्रचलन है। समाचार के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत प्रकट किया और अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जिन पर आज हम विचार कर रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम एम.एल. स्पेंसर, वो कहते हैं कि समाचार वह सत्य घटना या विचार है जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की रुचि हो। स्पेंसर क्या कहना चाहते हैं कि समाचार में सत्यता भी होती है, घटनात्मकता भी होती है और विचारात्मकता भी होती है। सत्यता, घटनात्मकता और विचारात्मकता, इन तीनों की त्रिवेणी का नाम समाचार है। और जब ये त्रिवेणी मिल जाती है तो बहुसंख्यक, बहुत सारे पाठकों की इसमें रुचि होती है। तो ये एम.एल. स्पेंसर ने सत्य, घटना, विचार, इन 3 शब्दों के साथ पाठकों की रुचि को जोड़ने का प्रयास किया। विलियम ब्लेयर ये लिखते हैं, घटनाओं, तथ्यों और विचारों की सम्यक रिपोर्ट समाचार है। घटना, तथ्य और विचार, इन तीनों की त्रिवेणी को उन्होंने समाचार की परिभाषा में बांधने की कोशिश की है। और ये भी ब्लेयर भी यही कहते हैं कि जब घटना, तथ्य और विचार ये तीनों मिल जाते हैं तो उसमें लोगों की रुचि अवश्य में संपन्न हो जाती है, तभी वो समाचार का प्रारूप ग्रहण करती है। जे सैडलर ये कहते हैं कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे, अर्थात जब किसी घटना के बारे में, किसी तथ्य के बारे में, किसी सत्य के बारे में जब किसी पाठक वर्ग की, श्रोता वर्ग की जिज्ञासा पैदा होती है,
तो वो जिज्ञासा ही समाचार है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या होती है कि सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करे। के.पी. नारायणन कहते हैं कि समाचार किसी साम्यक घटना, महत्वपूर्ण तथ्यों और निष्पक्ष विवरण होता है। अर्थात उन्होंने घटना के साथ एक और शब्द जोड़ दिया है, समसाम्यक, क्योंकि जब हम अच्छे समाचार के गुणों की बात करेंगे तो उसमें समसाम्यकता भी एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। घटना तो घटित होती है, लेकिन कौन सी घटना? जो समसाम्यक हो। तथ्य भी हो, लेकिन कौन से तथ्य हो? जो महत्वपूर्ण हो। और विवरण कैसा हो? जो कि पक्षपात रहित हो। इन तीनों विचारधाराओं को के.पी. नारायणन जी ने सम्मिलित करने की कोशिश की है। और फिर कहते हैं स्पेंसर और ब्लेयर की तरह, सेडलर की तरह, कि समाचार पत्र में पाठकों की रुचि होती है और उस विवरण को वो प्रकाशमान करते हैं। अर्थात स्पेंसर, ब्लेयर, सेडलर, नारायणन, ये चारों जो समाचार की परिभाषा देने वाले विद्वान हैं, ये पाठकों की रुचि को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि हर घटना समाचार नहीं है, केवल वही घटना समाचार बन सकती है जिसका सार्वजनिक महत्व हो। सभी जनों तक जब कोई सूचना पहुंचती है, कोई घटना का पलवन होता है और वह सूचना के दायरे में जब सिमटती है तो वह समाचार बन जाती है। नंद किशोर त्रिखा लिखते हैं कि समाचार का बोध आंशिक और पूर्ण रूप से होता है। कई बार हम आधी अधूरी घटना को सुन लेते हैं और अपना तथ्य प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। वो कहते हैं कभी तो हम आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से उस समाचार को ग्रहण करते हैं। जब पाठक उसे पढ़कर अपने को सचेत करता है, जागरूक करता है, उसमें शामिल हो जाना चाहता है, तभी वह अपने आप को शिक्षित अनुभूत करता है। वो अपने आप को ज्यादा लोगों से शिक्षित मानता है कि मुझे समाचार के बारे में पता है। ये नंद किशोर त्रिखा जी का वक्तव्य है। हरि मोहन ये लिखते हैं कि समाचार नवीनतम घटना और कथन का ज्ञानवर्धक विवरण है। घटना भी कौन सी? जो नित्य नवीन हो। विवरण भी कैसा हो? जो ज्ञान की महिमा से मंडित हो। ऐसा विवरण होना चाहिए और वो उत्तेजक भी हो, रोचक भी हो, महत्वपूर्ण भी हो और परिवर्तन की आकांक्षा रखने वाला भी हो। नंद किशोर त्रिखा जी ने, हरि मोहन जी ने नवीनतम घटना को, ज्ञानवर्धक विवरण को, सार्वजनिक महत्व को शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो अंग्रेजी और हिंदी विद्वानों ने समाचारों संबंधी परिभाषाओं के आलोक में यही कहना चाहा है कि समाचार नवीनतम घटना, समसामयिक घटना का विवरण होता है और वो जो जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की रुचि होती है और जो बहुसंख्यक पाठकों में परिवर्तन का आकांक्षी भी होता है, उसे हम वास्तव में समाचार कहते हैं। तो एक अच्छे समाचार में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये परिभाषाओं के माध्यम से हमें स्पष्ट हो चुका है। सत्यता, रोचकता, परिशुद्धता, नित्य नवीनता, साम्यिकता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, प्रामाणिकता, प्रभावशीलता, उत्सुकता, आत्मीयता, ये बहुत सारे विचार एक अच्छे समाचार के लिए कहे जाते हैं। तो आज हम सिर्फ समाचार की परिभाषा पर विचार कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ चिंतन मनन करूंगी उत्तम समाचार में क्या क्या गुण होते हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।